और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत को वाय श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सवाल उठाए हैं। ये फिलहाल की बड़ी खबर सामने आ रही है। कंगना जो है वो सुशांत मामले में मुकर रही हैं और खुलकर अपनी बात रखी है। इस चीज को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव सरकार ने कंगना रनौत को धमकियां भी दी थी। इसी को लेकर के भारत के गृह मंत्री ने कंगना रनौत को वाय श्रेणी की सुरक्षा दी है और कंगना को सुरक्षा मिलने के बाद उद्धव सरकार तैश में आ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कंगना रनौत हमेशा से मुकर रही है हर मामले को लेकर। बॉलीवुड ही नहीं, सिर्फ यहां तक कि उद्धव सरकार भी कंगना रनौत से डरने लगी है और इसी डर के चलते उद्धव सरकार ने कंगना रनौत के मुंबई वापस आने पर सवाल खड़े किए हैं। उनको वाय श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। और आपको बता दें कि मणिकर्णिका के अभिनेत्री कंगना रनौत के मणिकर्णिका के ऑफिस में भी बीएमसी की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री सुरक्षा मिलने को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। कंगना रनौत जो है वो हमेशा से सुशांत केस में मुकर रही हैं। इसी चीज को लेकर के उद्धव सरकार जो है वो तैश में आ गई है। और आपको बता दें कि मणिकर्णिका के ऑफिस में भी कार्रवाई की जाएगी बीएमसी की तरफ से। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए हमसे हमारे ब्यूरो हेड जुड़ रहे हैं राजेश सोनी जी। तो राजेश सोनी जी, ये जो उद्धव सरकार जो सवाल खड़े कर रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आदित्य, जिस तरह से हमने देखा, कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है जो हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखती है। और अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सुशांत मामले को लेकर उन्होंने जिस तरह से नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठाए, मुंबई पुलिस को लेकर कटघरे में खड़ा किया, सरकार पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पार्टी से, सरकार की तरफ से संजय राउत और कंगना के बीच जिस तरह की जुबानी जंग देखने को मिल रही थी, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। जिस तरह से संजय राउत ने उनको चेतावनी दी, कंगना ने भी कहा मैं चुनौती स्वीकार करती हूँ और चैलेंज देती हूँ कि मैं वहां पर आऊंगी। हालांकि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से वाय सुरक्षा जो है वो कंगना रनौत को दी गई है। और अब इसके तहत उन्होंने, आपको यह भी बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वाय सुरक्षा उन्हें मिली है, महाराष्ट्र सरकार में एक तरह की बौखलाहट देखने को मिली है। उद्धव सरकार बौखलाई हुई है क्योंकि जिस तरह से मणिकर्णिका का जो उनका ऑफिस है बीएमसी के द्वारा वहां पर कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब जुबानी हमले तेज हुए, जब यहाँ पर इतनी सारी बातें निकलकर सामने आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, तभी क्यों बीएमसी की तरफ से जो है वहां पर कार्रवाई करवाई जाती है? यदि किसी तरह की कोई खामी की ये लोग बात करते भी हैं, तो क्या ये खामियां इससे पहले बीएमसी वालों को नहीं दिखाई दी या सरकार को नहीं दिखाई दी? इस तरह के ये सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने भी ये कहा है, अनिल देशमुख ने सवाल उठाते हुए, कि कंगना को वाय सुरक्षा मिलना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का अपमान है। तो इस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल कंगना ने चेतावनी दी है कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी और उनका यह भी कहना है कि देखते हैं कौन क्या करता है। और संजय राउत पर महिलाओं के अपमान जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं कंगना की तरफ से। राजेश जी, जैसा कि कंगना ने कुछ दिनों पहले अपने बयान में ये बात कही थी कि माफियों से ज्यादा जो है मुंबई की, महाराष्ट्र की पुलिस से डर लगता है, तो क्या ये जो बयान है वो अपने आप में एक अहम है? सवाल दोहराइए आदित्य। कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले अपने बयान में ये बात कही थी कि माफियों से ज्यादा महाराष्ट्र की पुलिस से डर लगता है। तो क्या ये जो बात है ये अपने आप में एक अहम भूमिका रखती है? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआत से ही कंगना जो है मुखर नजर आई है, मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं।
सुशांत सिंह की जांच को लेकर सवाल उन्होंने मुंबई पुलिस पर खड़े किए थे कि कहीं ना कहीं जांच में किस तरह की लीपापोती यहाँ पर की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार पर भी कई तरह के सवाल को उठाते हुए नजर आई थी। तो ये बताता है कि वो शुरुआत से ही महाराष्ट्र सरकार के और मुंबई पुलिस के विरोध में ही रही है। उनको लेकर उन्होंने कई आरोप भी लगाए। हमने यह भी देखा कि उन्होंने यह भी कहा था किस तरह से मुंबई में देखें तो महिलाओं का अपमान होता है, रेप होता है, एसिड टैक्स दिया जाता है और समाज की सोच कितनी घटिया है और सरकार यहाँ पर चुप बैठी हुई है। लेकिन संजय राउत जैसे सरकार के नुमाइंदे वो यहाँ पर आकर और महिलाओं पर ही आरोप यहाँ पर लगाते हैं, उनका अपमान करते हैं। इसको लेकर भी कई सवाल उन्होंने खड़े किए। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस समय कंगना रनावत की यदि हम बात करें तो बेबाकी से अपनी बात को वो हमेशा रखती आई है और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह की सियासत भी अब देखने को मिल रही है और जो चुनौती वहां पर दी गई थी, हालांकि Y+ सुरक्षा उनको मिली है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा Y+ जो सुरक्षा होती है, ये जो श्रेणी की जो सुरक्षा होती है बेहद ही अहम और खास होती है। और इसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2 कमांडो होते हैं और 2 में 11 जवान होते हैं जो कि पुलिसकर्मी होते हैं, जो यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। तो ये सुरक्षा मिलने के बाद बहरहाल महाराष्ट्र के अंदर उथल-पुथल मची हुई है और बौखलाहट साफ तौर पर उद्धव सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश सोनी जी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो बौखला चुकी है पूरी तरह से। एक अभिनेत्री को Y श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है। इसी फैसले से जो महाराष्ट्र सरकार है वो बौखलाहट में आ गई है। तो इस वक्त की महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है।